हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने लास्ट में मैथ्स का 2 यूनिट करवाया था। एक तो रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शन। इसके बाद मैंने बताया था कि इंडिसेस करवाऊंगा। तो आज मैं उसी चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा जिसमें मैं पहले वापस से फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद जाके मैं आईसीआई मॉडल से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके बाद इंडिसेस भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पे आते हैं। तो इंडिसेस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा ना कि आप लोग ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखते होंगे जैसे 2 का पावर 5 लिखते हैं। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। ऐसे 3 बार 4 बार ऐसे 5 बार लिखे आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इंडिसेस का मतलब होता है कि उसका रिपीटेशन जिसका मतलब उसका पावर कितने टाइम तक कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है वो उसका इंडिसेस है। तो ये 2 क्या है, 2 को हम लोग बेस कहते हैं और 5 क्या है, पावर है। तो इंडिसेस में पावर का खेला है ना। पावर का खेला होगा मतलब कि हम लोग ये करेंगे कि इंडिसेस में यदि दो डिफरेंट वैल्यूज है जिसका बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है तो ये आपस में कैसे इनटू होगा, ये आपस में कैसे डिवाइड होगा, यानी प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये सभी हम लोग सीखेंगे इंडिसेस के अंदर। तो अब एक एक करके इसके फॉर्मूले को समझाता हूँ उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे दिया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अब आप देख रहे होंगे बेस सेम है, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है। बेसेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। क्या करना होगा, इंडिसेस के फर्स्ट रूल के हिसाब से आपका जब बेस सेम हो ना तो आप क्या करो, बेस को कॉमन ले लो और यदि वो इनटू है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका पावर m प्लस n हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ये तो इनटू था। अब मान लो डिवीजन हो तो क्या होगा, जैसा सपोज ऐसा लिखा है a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। अब क्या करेंगे, बेस वापस से सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा। जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखे थे तो पावर को प्लस किए थे, डिवीजन देखे तो पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी a टू द पावर m माइनस n करेंगे। तीसरा फॉर्मूला समझ लेते हैं। इंडिसेस में क्या बोलता है, जैसे मान लो किसी का पावर यदि जीरो है तो उसका भी एक वैल्यू है। किसी का पावर जीरो है मतलब कोई नहीं है उसका, वो अकेला है, यानी किसी का पावर जीरो मतलब वैल्यू 1। नेक्स्ट आते हैं, यदि मान लीजिए आपको कोई ऐसा पावर दिया a टू द पावर m है और इसका ब्रैकेट में पावर n है। यहाँ बेस एक ही बार है लेकिन पावर 2 बार है। पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे बेस रहेगा, बीच में इंटू है तो पावर को प्लस कर रहे हैं। लेकिन बेस एक ही बार है लेकिन पावर 2 दिया है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे a टू द पावर m n। 5 नंबर पे आते हैं। इंडिसेस में बोलता है यदि किसी का पावर नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब मान लो कि a का पावर माइनस m है बट मुझे इसको पॉजिटिव में दिखाना है, कैसे दिखा सकता हूँ। तो आप क्या करो, इसको 1/, में लिख लो, यानी 1/, a टू द पावर m कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दोगे आप नंबर का तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इंडिसेस बोलता है सपोज करो a टू द पावर x है इक्वल्स टू में a टू द पावर y है, यानी यदि बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी आप बेस को कॉमन लेकर रिमूव कर दो, यानी आप क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई आप बोलोगे। क्लियर है। अब मान लो एक और फॉर्मूला ऐसे है, a टू द पावर x है लेकिन b टू द पावर भी x है। पहले बेसिस कॉमन था, सेम था बेस, अब यहाँ पावर क्या करेंगे, जहां पे बेस सेम रहता है बेस रिमूव करते हैं लेकिन जहां पावर सेम है पावर रिमूव कर देंगे, यानी बेस हो जाएगा a इक्वल्स टू बी, पावर गायब। अब मान लो a टू द पावर √m दिया है, तो रूट में तो पावर जहां जो भी वैल्यू बाहर है वो उसका पावर है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/m। बस इंडिसेस में इतना ही फॉर्मूला जानने से आपका इंडिसेस का काम खत्म। आराम से आप इंडिसेस में आप सम्स बना पाएंगे, यानी फॉर्मूला में यही गिन चुन के 7-8 फॉर्मूला था, इंडिसेस का कहानी खत्म। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है 4 एक्स का पावर -1/4। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये पूछ रहा है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो बगल में बाजू में सॉल्व कर देता हूँ, आराम से हो जाएगा। जैसे 4 एक्स का पावर -1/4 है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, मैं बताया था तरीका। 4 ऐसे रहने दो, एक्स का पावर नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकल करो, यानी एक्स का पावर 1/4, 4/x का पावर 1/4, 4/x का पावर 1/4, यानी आपका ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 8 to the power 1/3। देखो 8 का स्मॉलेस्ट फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो पहले वही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, 8 का मतलब 2 का क्यूब बोल सकते हैं, और इसका पावर में ऑलरेडी 1/3 है, 3 से 3 काट दो, वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 2 into 32 1/5। आसान है, देखिए 2 को ऐसे रहने देते हैं, और 32 को क्या बोल सकते हैं, 2 to the power 5 32 होता है ना, यानी 2 को 5 टाइम जब रिपीट करते हो मल्टीप्लाई करके तो देखोगे 32 बन जाता है, बट इसका पावर ऑलरेडी 1/5 था, तो 1/5 इसके पावर में लिख दो, ये 5 और ये 5 कट गया, बचा क्या, 2 into 2 यानी 4 बचा। नेक्स्ट आ जाइए, 4 यानी आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, 4 डिवाइडेड बाई 32 का पावर 1/5 है, 4 डिवाइडेड बाई 32 का पावर 1/5। 4 डिवाइडेड बाई 32 का पावर 1/5, तो कैसे करेंगे इसको, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, और 32 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 5 इंटू 1/5 ना, ये 5 कट गया, तो बचा कितना, 2 का पावर 2 बाई 2 का पावर कुछ नहीं बता, मतलब 1 बचा। अब इंडिसेस से क्या बताया था, यदि बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस जाएगा, यानी आप इसको क्या कर सकते हो, 2 का पावर 2 - 1, यानी 2 का पावर 1 बचा, यानी 2 बचेगा, तो 2 हो गया आपका आंसर नंबर बी। तो 4 तक ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन है 8/27 का होल पावर 1/3 है, 8/27, 8/27 का होल पावर 1/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, और 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, इसका होल पावर 1/3 है, तो अब क्या करेंगे, इसे सेपरेटली निकाल दो, यानी 2 का पावर 3 इंटू 1/3, और नीचे 3 का क्यूब इंटू 1/3, ये 3 कटा, ये 3 कटा, यानी 2/3 बचा, यानी 5 का आंसर क्या होगा, 2/3। 2/3 का मतलब हो गया ए नंबर। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए 6 नंबर बोलता है 2 ब्रैकेट में 256 का पावर -1/8। चलिए यहाँ पे भी आते हैं, 6 नंबर, 2 ब्रैकेट में 256 का पावर -1/8, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को ऐसे रहने दो, और 256 मतलब 2 का कितना टाइम फैक्टर करने से आपका वैल्यू 256 आएगा, तो 2 का आप 8 टाइम रिपीट करो, और पावर में -1/8 पहले से ही है, 8 कट गया, यानी बचा 2 इंटू 2 का पावर -1, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई, ये 2 का पावर -1 है ना, नेगेटिव में है, रेसिप्रोकल करो तो पॉजिटिव, काट दो, यानी वैल्यू 1। 6 का आंसर 1, 6 का आंसर 1 मतलब ए। अब आते हैं 7 नंबर पे। ये ऐसा तरीका है सम्स करने का कि आपका मिनटों का काम ना सेकंड्स में हो सकता है, बस आप फॉर्मूला पे ग्रिप रख लो ना, तो पूरा का पूरा सम्स मिनटों से भी कम में आपको, कुछ चैप्टर में तो आपको टाइम बचाना ही होगा, क्योंकि टाइम नहीं बचाएंगे तो आगे जो चैप्टर में टाइम कंज्यूम होगा उसको कैसे यूज करेंगे, इसलिए इन सब चैप्टर्स में आपको टाइम सेव करना है, और ये सब तरीके से आपको सेव करना है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे, बोलता है 2 का पावर 1/2 इंटू 4 का पावर 3/4 इज इक्वल्स टू, चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए। 2 का पावर 1/2 इंटू 4 का पावर 3/4 इक्वल्स टू क्या होगा,
तो क्या करेंगे, 2 का पावर 1/2 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/4। 2 से काटो 4 को, 2 टाइम्स में कटा, यानी क्या बचा, 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3/2। अब देखोगे ना तो इसका बेसिस सेम है बट पावर अलग अलग है, बेस कॉमन लो, 2 कॉमन ले लिए, पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब इंटू में तो पावर प्लस होता है 3/2, यानी 2 का पावर 4/2 हो गया, काट दो स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आएगा 4, यानी आपका 7 का आंसर 4 आना चाहिए। अब देखो 4 बोल के ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 7 का आंसर 4 है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर दिया आपका रिजल्ट, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटीजर, बट आपका वैल्यू तो पॉजिटिव में आया, एक नंबर आया जो कि पॉजिटिव नंबर आया, तो पॉजिटिव इंटीजर था। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर। 81 का पावर, सॉरी 81 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई का पावर -8 और होल पावर 1/4 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। 8 नंबर, 81 एक्स का पावर 4 बाई वाई का पावर -8, इसका होल पावर 1/4 है। क्या करोगे पता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर फाइंड करो पहले, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर कितना टाइम में आता है 81, 3 का पावर 4 टाइम में, और एक्स का पावर भी 4 टाइम, बाई वाई का पावर -8 है, इस पूरे का होल पावर क्या है 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 को और एक्स को दोनों का पावर 4 है, और बाहर में पावर 4 है, तो यानी ये 4 दोनों के पावर को काट देगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा और यहाँ एक्स बचेगा। नीचे क्या होगा, y का पावर -8 है और 4 उसके नीचे भी पावर में आएगा, कटेगा तो y का पावर -2 बचेगा। देखो पावर माइनस नीचे की तरफ है, रेसिप्रोकल इसका भी कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, यानी 3x और y नीचे स्क्वायर है तो y ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 8 का आंसर 3xy², 3xy², आंसर नहीं है, यानी डी नंबर। 9 नंबर पे आइए, मस्त क्वेश्चन है 9 नंबर, मतलब बचपन का याद दिला देगा आपको इस क्वेश्चन से। आ जाइए, एक्स का पावर a-b, एक्स का पावर b-c और एक्स का पावर c-a, तो क्या करेंगे, बस लिखेंगे और तब सॉल्व करेंगे। एक्स का पावर a-b, फिर एक्स का पावर b-c, फिर एक्स का पावर c-a। अब देखिए इंडिसेस क्या बोलता है, यदि बेसिस सेम है और इनटू में है तो पावर को प्लस कर दे, तो बस एक्स पावर में a-b प्लस b-c प्लस c-a, सब कट गया, ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, यानी क्या बचा, एक्स का पावर 0, किसी का पावर 0 मतलब वो हीरो, मतलब 1 अकेला। 9 का आंसर 1, 9 का आंसर 1 1 1 1, यानी बी नंबर। आ जाइए 10 नंबर, बोलता था वैल्यू ऑफ 2p² क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3xy का पावर होल पावर 0। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज दे दिया, किसी का पावर ऐसे ही 0 दे दिया, वन दोनों कुछ सॉल्व करोगे मतलब नहीं बनता है, किसी का पावर 0 मतलब 1, तो 10 नंबर तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। 11 पे आते हैं, 11 में दिया 3 का पावर 3 उसका होल पावर 2, फिर 4 का पावर 2 उसका होल पावर 3। देखो ये क्वेश्चन तो यहीं से मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा, 11 नंबर में यहीं पे लिख के सॉल्व कर देता हूँ। 3 का पावर 3 है और उसका 2 से मल्टीप्लाई है, फिर 4 का पावर 2 है, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई है, फिर ये 5 का पावर 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई है, होल डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 3। अब देखो 3 का जो पावर ऊपर है वही 3 का पावर नीचे भी है, क्योंकि 2 और 3 6, 3 और 2 6, कट गया, कट गया, कट गया, सब कट गया, तो 1, यानी 11 नंबर का आंसर डी। बोलता है एक्स का पावर, सॉरी ए का पावर एक्स इक्वल्स टू बी है, वाई बी का पावर वाई इक्वल्स टू सी है, सी का पावर जेड इक्वल्स टू ए है, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा।
ए का पावर एक्स इक्वल्स टू बी है, बी का पावर वाई इक्वल्स टू सी है, और सी का पावर जेड इक्वल्स टू ए है। तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आपसे पूछा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, तो आ जाइए। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ए का पावर एक्स है इक्वल्स टू बी है। हम क्या करेंगे पता है, इस बी की जगह ना इस ए का वैल्यू रख दो, मतलब यहाँ पे तो बी पूछ रहा है, तो ये उठा के ना यहाँ रख दो। यानी क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स उसका पावर वाई इक्वल्स टू सी बन जाएगा। अब देखोगे तो सी का वैल्यू, सी का पावर जेड है इक्वल्स टू ए है, तो ए का वापस से वैल्यू क्या है, सी का पावर जेड है ना। फिर से रखेंगे, ए की जगह क्या करेंगे, ये सब शॉर्टकट तरीका है सम्स को सॉल्व करने का। तो ए की जगह रख दिए सी का पावर जेड, ऑलरेडी एक्स वाई पावर है इक्वल्स टू सी, यानी सी का पावर क्या हो गया, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी का पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर वन है। काट दो, काट दो मतलब बेसिस रिमूव कर दो क्योंकि बेसिस सेम है। तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कितना आ गया, वन। चेक करो वही आंसर होना चाहिए, आ गया 12 का ए। तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, देखिए टाइम उतना नहीं लगेगा, यदि आप फटफट ये दिमाग लगाएंगे तो आपका आराम से समझ बन जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। अब और दो क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर खत्म मेरी तरफ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक्स का पावर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। 13 नंबर, एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी, इसका होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी, फिर आपका इंटू एक्स का पावर बी बाई एक्स का पावर सी, इसका होल पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसके बाद तीसरा है एक्स का पावर सी माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए सी। यहां तक हो गया। अब देखेंगे तो बेसिस सेम है, बेसिस सेम होने से क्या होता है, और डिवाइड होने से पावर माइनस होता है, यानी ये हो गया आपका एक्स का पावर ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स का पावर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर एक्स का पावर सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखोगे ना ये किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट। ऐसे करके एक फॉर्मूला बनता है, ये होता है ए का क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी ऐसे बोल सकते हैं एक्स का पावर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फिर ये एक्स का पावर बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, फिर ये एक्स का पावर सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। बेसिस सेम है सबका, बेस कॉमन ले लो, पावर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब, कट जाएगा आपस में सब। जब सबका वैल्यू कट गया तो एक्स का पावर क्या बचा, जीरो, यानी वन, यानी इसका आंसर भी वन होगा। 13 का ए क्लियर है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। टू का पावर एक्स इक्वल्स टू थ्री का पावर वाई इक्वल्स टू सिक्स का पावर माइनस जेड, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखो टू का पावर एक्स इक्वल्स टू थ्री का पावर वाई इक्वल्स टू सिक्स का पावर माइनस जेड दिया था। तो इसको तो क्या करो, अपने तरीके से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे टू का पावर एक्स है, तो आप क्या बताया था, दो इक्वल रहेगा तो के मान लो, यानी टू का पावर एक्स इक्वल्स टू के बोल दो। तो टू इक्वल्स टू क्या बोलोगे, के का पावर वन बाई एक्स। याद रखना किसी का पावर यदि इस तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, तो उसके ऑपोजिट साइड में करने के लिए क्या करना होगा, वन बाई में पावर हो जाएगा, रेसिप्रोकल पावर हो जाएगा। ये हो गया थ्री का पावर वाई इक्वल्स टू के मान लो, तो थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के का पावर वन बाई वाई। फिर सिक्स इक्वल्स
टू क्या हो जाएगा, के का पावर माइनस जेड हो जाएगा। अब देखो आसान तरीका क्या, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 बोल सकते हैं, वही तो 6 है। तो 6 की जगह क्या हो गया, के का पावर माइनस जेड, और यहाँ 3 की जगह के का पावर 1/y इंटू के का पावर 1/x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अरे देखो इस तरफ का बेसिस सेम है, तो के का पावर माइनस जेड तो ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा के का पावर, एक मिनट, के का पावर 1/x प्लस 1/y, बेसिस सेम रिमूव कर दो, यानी माइनस जेड इक्वल्स टू 1/x प्लस, नहीं 1/z नहीं था, सॉरी, 1/-z था, तो ये 1/-z हो जाएगा। हम्म, 1/y हो गया। अब z को उधर लेके चले जाओ, ये तो 0 बच गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। आ जाओ, 0 आंसर होगा, यानी आंसर बी होगा। इस तरीके से आपका इंडिसेस का क्या हो गया सारा क्वेश्चन, ये आईसीआई मॉडल से ही था आपका, क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। दो चार कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे वो आप खुद से ट्राई करेंगे, और इसके बाद मैं बताया वापस से पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी तो देख लिया करिए, उसके क्वेश्चंस बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर समझ में आ गया आपको, और इसमें जो भी डाउट हो ना प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट आना चाहिए, बट फिर भी यदि आता है तो आप पूछ लीजिए, मैं जरूर आपका मदद करूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिदम के साथ।